नमस्कार। आज के उधार देने वाले माहौल को देखें तो मुनाफा और जोखिम इनके बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी हो गया है। और इसी संदर्भ में बैंकर्स हैंडबुक ऑन क्रेडिट मैनेजमेंट एक अहम गाइड की तरह सामने आती है। ये क्रेडिट प्रक्रिया के हर पड़ाव को समझने में मदद करती है। आज हम इसी हैंडबुक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब क्यों है, इसमें क्या है, किसके लिए है और क्रेडिट प्रोफेशनल्स को इससे क्या मिल सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके मकसद से। जहां तक मेरी समझ है, ये किताब बैंकों और एनबीएफसीज में क्रेडिट मैनेजमेंट की एक पूरी तस्वीर देने के लिए बनी है। सुना है कि आईआईबीएफ के सर्टिफिकेशन एग्जाम्स, खासकर सीएआईबी और क्रेडिट प्रोफेशनल्स इसे काफी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। ये एक तरह से फाउंडेशनल गाइड है, मतलब हर उस व्यक्ति के लिए जो वित्तीय संस्थानों में क्रेडिट अप्रेजल, रिस्क मैनेजमेंट या रिकवरी से जुड़ा है। अच्छा, और इसके दायरे के बारे में क्या कहेंगे? क्या ये कुछ खास हिस्सों पर फोकस करती है या नहीं, इसका दायरा काफी बड़ा है। ये क्रेडिट को आप कह सकते हैं 360 डिग्री नजरिए से देखती है। इसमें आपको उधार देने के सिद्धांत मिलेंगे, क्रेडिट रिस्क को कैसे आंकना है, फाइनेंशियल और प्रोजेक्ट अप्रेजल कैसे करना है, वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन, ये सब है। यानी काफी व्यापक है। जी, और सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लायंस, फिर लोन देने के बाद उसकी मॉनिटरिंग और अगर दिक्कत आए तो रिकवरी, ये सब भी शामिल है। और हाँ, आरबीआई के नियम, बेसल नॉर्म्स, इन सब को ध्यान में रखते हुए संक्षेप में कहें तो लोन सैंक्शन करने से लेके वसूली तक पूरा क्रेडिट लाइफ साइकिल कवर करती है ये किताब। अध्याय 1 से 12 तक सब कुछ है इसमें। समझ गई। मतलब क्रेडिट की बेसिक्स से लेकर एनपीए मैनेजमेंट और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तक। तो फिर इसे पढ़ना किसे चाहिए? कौन है इसके मुख्य पाठक? देखिए, किताब खुद ही इशारा करती है। सबसे पहले तो वो बैंकर्स जो क्रेडिट या रिस्क डिपार्टमेंट में काम करते हैं, फिर जो अधिकारी सीएआईबी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। और बैंकों के अलावा के लिए भी ये उतनी ही उपयोगी है। क्रेडिट एनालिस्ट, लोन ऑफिसर, सबके लिए। दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ नए लोगों के लिए नहीं है। अनुभवी बैंकर भी इसे रोजमर्रा के काम में रेफरेंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग मैनुअल भी है और डेली रेफरेंस भी। ये तो अच्छी बात है। और क्या इसमें सिर्फ थ्योरी है या कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी हैं? क्योंकि असल काम तो प्रैक्टिकल समझ से ही होता है। बिल्कुल सही सवाल, और यही इस किताब की खूबी है। ये सिर्फ ज्ञान नहीं देती, प्रैक्टिकल टूल्स और उदाहरण भी देती है। जैसे अध्याय 4 में फाइनेंशियल रेशियोज कैसे कैलकुलेट करें, उनका क्या मतलब है, कैश फ्लो एनालिसिस कैसे करें, ये सब बताया गया है। अच्छा, और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में? हाँ, अध्याय 8 में डॉक्यूमेंटेशन टेम्पलेट्स के बारे में भी बात है। फिर अध्याय 3 में रिस्क बेस्ड लेंडिंग और क्रेडिट स्कोरिंग की अहमियत समझाई गई है। एक तरह से ये किताब आपके लोन देने के फैसलों को रेगुलेटरी नियमों और बिजनेस के लक्ष्यों के साथ अलाइन करने में मदद करती है। जैसा कहा भी गया है, ये सिर्फ उधार देना नहीं सिखाती, ये सोच समझकर, जोखिम को ध्यान में रखकर और नियमों का पालन करते हुए उधार देना सिखाती है। आपने जोखिम की बात की, क्या इसमें रिस्क समझने या मैनेज करने के कुछ खास कॉन्सेप्ट्स पर भी जोर है? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें कई अहम कॉन्सेप्ट्स कवर किए गए हैं। जैसे अध्याय 2 में 5 C's ऑफ क्रेडिट हैं: कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कंडीशंस, कोलैटरल। ये क्रेडिट मूल्यांकन का आधार माने जाते हैं। हाँ, ये तो काफी स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है। सही कहा। फिर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में डीएसआरसी या आईआरआर जैसे रेशियो, अध्याय 7 में। इनसे पता चलता है कि प्रोजेक्ट लोन चुका पाएगा या नहीं। और अगर लोन एनबीए बन जाता है तो रिकवरी के कानूनी रास्ते भी हैं, जैसे सार्फेसी एक्ट और आईबीसी। अध्याय 10 में इनके बारे में बताया गया है। तो कुल मिलाकर देखें, ये हैंडबुक क्रेडिट मैनेजमेंट पर एक बहुत ही व्यापक गाइड लगती है। ये बैंकों, एनबीएफसीज, फिनटेक प्रोफेशनल्स सबके लिए क्रेडिट के पूरे सफर को कवर करती है। और इसमें थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल टूल्स और रेगुलेटरी पहलू भी शामिल हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सब सोचते हुए एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। देखिए, पूरी किताब में रेगुलेशन और रिस्क मैनेजमेंट पर कितना जोर है, खासतौर पे आज के दौर में जब डिजिटल लेंडिंग, जिसका जिक्र अध्याय 12 में भी है, और नए तरह के रिस्क बढ़ रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्रेडिट मैनेजमेंट में अगली बड़ी चुनौती या अगला बड़ा बदलाव क्या हो सकता है, जिसके बारे में शायद इस हैंडबुक के भविष्य के एडिशंस को सोचना पड़ेगा।